इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी लोकसभा से जुड़ी हुई दे रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, शुरुआत होगी चर्चा की। बड़ी खबर, अहम जानकारी है इस वक्त की। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर आज से चर्चा का आगाज हो जाएगा। आगाज राहुल गांधी करेंगे, अंजाम प्रधानमंत्री दे सकते हैं और अंजाम की तारीख समझिए 10 अगस्त आंकी जा रही है। तो बेहद बड़ी खबर है ये। 8, 9 और 10 ये 3 तारीखें सुनिश्चित कर लीजिए। और जब जब लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही हो रही हो तो आपकी नजर टीवी स्क्रीन पर होनी चाहिए, क्योंकि आपको देश के एक हिस्से पर ऐसे वक्तव्य सुनने को मिलेंगे जो आपको सुनने चाहिए। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सहयोगी नमित त्यागी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। नमित, बड़ा दिन है आज, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, देश का एक हिस्सा जल रहा है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी जिस दौरान हो रही थी, लगातार सबको संशय था। खड़गे भी कह रहे थे कि हमें डाउट है कि इस पर चर्चा नहीं हो पाएगी, लेकिन आज पटल पर आ गया है। देखिए, बिल्कुल बड़ा दिन 2 मायनों में है। पहला तो ये कि जो विपक्ष यानी कि इंडिया अलायंस मणिपुर के मुद्दे पर 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहा था, वो चर्चा आज से शुरू होगी। ये 3 दिन की चर्चा रहेगी अविश्वास प्रस्ताव पर, और 12 घंटे का समय जो है वो लोकसभा के स्पीकर ने दिया है इस पर चर्चा को लेकर, जिसमें से 6 घंटे 41 मिनट का जो समय है वो बीजेपी के सांसदों को दिया गया है। इसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी है उनको 1 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया है। इसके अलावा जो अन्य छोटी छोटी पार्टियां हैं, बाकी जो समय बचा 12 घंटे में से उन पार्टियों को दिया गया है। निश्चित तौर पर आज बड़ा दिन 2 मायनों में है। पहला तो ये कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, दूसरा ये कि 137 से 38 दिनों के बाद राहुल गांधी की सदस्यता जो बहाल हुई है, उसके बाद राहुल गांधी पहली बार लोकसभा में बोलेंगे। संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद निश्चित तौर पर सबकी नजरें लोकसभा के अंदर रहेंगी कि राहुल गांधी किस तरीके से मणिपुर के मुद्दे पर अपना वक्तव्य रखते हैं। इसके साथ साथ मणिपुर के मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, ये 3 सांसद जो अपना वक्तव्य रखेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो उनकी तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह मोर्चा संभालेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुबह जिस तरीके से कहा कि हमारे लिए बड़ा दिन है और राहुल गांधी इस चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं, टॉप सोर्सेस हमारे बता रहे हैं 12 बजे चर्चा की शुरुआत होगी। निश्चित तौर पर राहुल गांधी उन बातों को रखेंगे और पिछले 1-2 महीने में जो राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं, जो गोगोई ने आगाज किया था और पहला होम डालने का काम करेंगे राहुल गांधी। आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन तमाम दर्शकों के लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव आया है। ग्राफिक्स के जरिए न्यूज इंडिया आपको बताएगा, यह इतिहास नया नहीं है। पहले भी आजादी के बाद अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। अब तक सिर्फ 3 अविश्वास प्रस्ताव ही सफल पाए गए हैं। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। 1952 में 30 सांसदों के समर्थन से प्रस्ताव आया था और अब 50। 1963 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव नेहरू सरकार के खिलाफ लाया गया था। सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। अगर आपको लग रहा हो कि प्रधानमंत्री के खिलाफ है ये पहली बार, तो ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे ज्यादा पिछले 25 सालों में 4 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। सबसे ज्यादा 4 बार अविश्वास प्रस्ताव ज्योतिर्मय बसु लेकर आए थे। लाल बहादुर शास्त्री और पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ 3 अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। अविश्वास प्रस्ताव से पहली बार 1969 में 79 माफ कीजिएगा, मोरारजी देसाई के समय में भी अविश्वास प्रस्ताव आया था। आजादी के बाद अब तक 27 बार ऐसा हो चुका है जब अविश्वास प्रस्ताव आया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको लगातार इतिहास बता रहे हैं। नमित हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। नमित का रुख वापस से करेंगे। नमित, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में हमने तमाम दर्शकों को जानकारी दी, ऐसा पहली बार नहीं है। इंदिरा गांधी ऐसी प्रधानमंत्री रही जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा बार 15 बार अविश्वास प्रस्ताव आया है। लेकिन संख्या बल की बात की जाए तो संख्या बल के हिसाब से बीजेपी फाइट करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष जो चाहता था कि मणिपुर पर चर्चा हो, प्रधानमंत्री जवाब दें, क्या यह पैतरा काम आएगा?
देखिए बिल्कुल, क्योंकि लग तो वैसे ही रहा जिस तरीके से आपने बताया कि 27 बार अविश्वास प्रस्ताव अब तक आ चुका है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि साल 2019 में जब प्रधानमंत्री दोबारा बने थे नरेंद्र मोदी, उसके बाद इस कार्यकाल में अभी तक कोई भी अविश्वास प्रस्ताव आया नहीं है। पहली बार इस पूरी जो लोकसभा है इसके दौरान ये अविश्वास प्रस्ताव आया है। निश्चित तौर पर जो विपक्षी सांसद थे, जो विपक्षी दलों के सांसद थे, उन्होंने पहले कई बार हंगामा किया, क्योंकि जब से ये सेशन की शुरुआत हुई है मानसून सत्र की, लगातार हंगामा चल रहा है। विपक्ष मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा था, पीएम नरेंद्र मोदी के बोलने की मांग कर रहा था, और जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो फिर विपक्ष ने ये टेढ़ी उंगली की, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। क्योंकि विपक्ष के तमाम सांसदों से हमारी बातचीत हुई थी, उनका ये कहना था कि रिजल्ट, नतीजा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि नमित एक डाउट क्लियर कीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक संशय का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चर्चा तो जरूर होगी, लेकिन अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि 10 अगस्त से पहले सदन स्थगित कर दिया जाए? हालांकि 12 घंटे का समय दिया गया है चर्चा के लिए। देखिए, जो मुझे जानकारी मिली है अब तक, क्योंकि आज और कल जो दोनों पार्टियों के सांसद हैं वो अपनी बातें रखेंगे, इस चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन जो फाइनल जो भाषण होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होगा 10 अगस्त को। हालांकि ये जो पार्लियामेंट का सेशन है, मानसून सेशन, ये 11 अगस्त तक है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद में जो है जो कार्यवाही है उसको अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाए, और 11 तारीख यानी कि 11 अगस्त जो एक दिन बचता है, उस दिन अपोजिशन के लीडर्स को बोलने का मौका नहीं दिया जाए। उसी बात को मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं और उन बातों का जवाब हम देना चाहते हैं तो क्या हमें कोई समय दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। और इस बात को भी विपक्षी सांसद कह रहे हैं कि हो सकता है कि जैसा जिस बात का जिक्र आपने किया, और मैं बता रहा हूं कि पीएम मोदी के भाषण के बाद क्या पता लोकसभा स्पीकर कार्यवाही गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह कर रहे थे। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से किसी भी स्तर तक गिरने का काम ये लोग करते हैं, जो चिंताजनक है। जहां तक आप तो अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे आप, जो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि विपक्ष की जो रणनीति है उसका हम माकूल जवाब जरूर देंगे। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या गणित है बीजेपी के पास, सरकार के पास। देखिए, अविश्वास वाला दाव है। एनडीए के पास 39 दल हैं, 329 सांसद हैं, और आईएनडीआईए के पास 26 दल मौजूद हैं और 142 सांसद मौजूद हैं। चर्चा हो सकती है, और अगर संख्या बल के हिसाब से जाएंगे तो ये तो तय है कि बीजेपी के पास संख्या बल अच्छा है। सरकार का विश्वास टेस्ट होने वाला है। राहुल गांधी विपक्ष से पहले वक्ता होंगे। राहुल गांधी विपक्ष से पहले वक्ता होने वाले हैं। निशिकांत दुबे बीजेपी से पहले वक्ता होंगे, जो कि राहुल गांधी के वक्तव्य का जवाब देंगे। सरकार का विश्वास टेस्ट है, और नरेंद्र मोदी गुरुवार को जवाब दे सकते हैं, देंगे जवाब, ये सुनिश्चित बताया जा रहा है। 10 अगस्त की तारीख को प्रधानमंत्री मणिपुर पर जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उस पर जवाब दे सकते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको आंकड़ा बताया कि किस तरीके से यह आंकड़ा तमाम कहानी बयां कर रहा है। संख्या बल के हिसाब से भले ही विपक्ष बहुत कमजोर है, लेकिन विपक्ष की रणनीति साफ तौर पर प्रधानमंत्री से मणिपुर पर जवाब लेना है। अगर आप संख्या बल के हिसाब से समझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि विपक्ष ने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो नहीं, आप यहां पर गलत हैं, क्योंकि विपक्ष शुरुआत से ही सदन की कार्यवाही जिस दिन से पहले दिन से आगाज हुआ है, प्रधानमंत्री से जवाब चाहती है मणिपुर के मुद्दे पर, और उसी जवाब के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। राहुल गांधी इस चर्चा का आगाज करेंगे। जिरह का आगाज राहुल गांधी की तरफ से किया जाएगा, और राहुल गांधी के सामने बीजेपी की तरफ से बोलेंगे निशिकांत दुबे, जो कि बीजेपी से पहले वक्ता होंगे। और राहुल गांधी के लिए यह बहुत अच्छा मौका है। शुरुआत शानदार वो कर सकते हैं। जिस तरीके से उनकी सदस्यता बहाली हुई है, उसके बाद राहुल गांधी आज पहली बार बोलते नजर आएंगे।